कमेटी बना दिया है, उसका चेयरपर्सन सरपंच है और कूड़ा प्रबंधन का टेंडर देने लग रहे हो। तारी आने से बिना उसके रुपये नहीं दे सकेगा कोई। तारी टोटल पे डाल लग रहा हूँ, कहीं कम नहीं हो दूंगा, बढ़ाऊंगा। आप जिम्मेवार हो गांव की डेवलपमेंट के। आपकी जिम्मेवारी जो इस देश के संविधान ने हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आपके गांव के मतदाताओं ने आपको विश्वास किया है, उसको और मजबूत किया है। ई टेंडरिंग से कमेटी बना के जिसका हमारा सरपंच गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे हमारा जो सदस्य बने हैं, चेयरमैन बनेगा, जिला लेवल पे जिला का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सदस्य बने हैं, वो सारे के सारे सीओ लेवल के साथ जिला जुड़ेगा, सीओ एक्शन के साथ बीडीपीओ एसडीओ एक्शन आपके खतर सारा एस्टीमेट बना के सिस्टम तो बना के आपने बिठा के आपका पूर्व से काम करेंगे और उसको आपने तेजी देने का काम करना, यही अनुरोध आपसे करना है। और अखबार वालों के लिए हमारे पंच सरपंच, जिला ब्लॉक समिति सदस्य और जिला प्रतिनिधि सदस्य उनके आए हैं। ये जिला स्तरीय प्रोग्राम आज मैं रोहतक जिले में पहुंचा हूं। पहले तो उन सबको मैंने चुने प्रतिनिधि बधाई दी है, और दूसरा कि जो डेवलपमेंट की सरकार की योजनाएं परियोजनाएं हैं, जो सबसे छोटी इकाई जिसको हम छोटी सरकार के रूप में हमारी पंचायतों कहते हैं, धरातल पर हर वार्ड के आखिरी घर तक पहुँचाने के लिए इनकी हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिम्मेवारी दी है। उसको एक तालमेल के साथ मिलकर अधिकारियों का और हमारे चुने प्रतिनिधियों का तालमेल और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको गांव तक पहुंचाने का काम करें। आज उस संवाद प्रोग्राम में मैं पहुंचा हूं, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हमें सिर्फ नाली और गली तक गांव को सीमित नहीं रखना। मूलभूत सुविधाओं में जो हमारे प्रदेश में कई फील्ड में बहुत अच्छे अचीवमेंट पूरे देश में जो घोषणाएं माननीय केंद्र सरकार की माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उनको अचीव करने का काम किया। आप जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल और शुद्ध जल देने में हम 90% तक हमारा प्रदेश पूरे देश भर में हमने अचीवमेंट प्राप्त किया, तो टारगेट देश से पहले टारगेट प्राप्त किया। इसी तरह से सोच मुक्त सफाई में आपने देखा होगा पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश को स्वच्छता में दूसरा स्थान हमें मिला, और हम उसको और आगे की तरफ बढ़ाने में लगे हुए हैं। इसी प्रकार बिजली वाले मामले में जगमग योजना के तहत हमने जिन गाँव में लाइन लॉस कम है वहाँ 18, 20 और 22, 24 घंटे बिजली देने का काम किया। स्कूलों के सुधारीकरण के लिए 25-25 लाख रुपया पर स्कूल अभी सरकार ने अपने घोषणा माननीय मुख्यमंत्री देखी होगी, इस पर काम शुरू हो चुके हैं। कहीं बाउंड्री की दिक्कत थी, कमरों का बनना था, ग्राउंड को ठीक होना था, बाथरूम्स बनने थे। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा फैसला, जो ऐतिहासिक फैसला जिसको आप कह सकते हो, जो पुरानी बिल्डिंग जर्जर हो रही थी, अगर आज उनको हम नहीं बनाए करीबन 5,000 करोड़ रुपये बनती, और उनको नवीनीकरण सौंदर्यीकरण करके करीबन 150-200 करोड़ रुपए के बजट से उन बिल्डिंगों का सदुपयोग ग्राम सभा की सहमति से एक डिपार्टमेंट ने सरकार ने फैसला लिया कि उनके अंदर 1200 के अंदर ई लाइब्रेरी फर्स्ट फेज में और आधुनिक जिम और महिला संस्कृति भवन बनाने काम करेंगे। और ये टारगेट हमने लिया है कि आने वाले 6 साल के अंदर हर गाँव के अंदर वो ई लाइब्रेरी हमारी सरकार देने का काम करेगी। इसी प्रकार एक ग्रे वाटर मैनेजमेंट पिछली कई सरकारों का 3 दशक का अगर आप उठाकर देखें, किसी का उसकी तरफ ध्यान नहीं था। हमारी सरकार ने बड़ा फैसला लिया, पौंड अथॉरिटी को हमारे डिपार्टमेंट के साथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1800 पौंड जो हमने आइडेंटिफाई किए पूरे प्रदेश के जो दूषित हैं उनको ठीक करके ग्रे वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से वेटलैंड और 2-3 टेक्नोलॉजी हैं उनके माध्यम से 3500 गाँव में अगले मार्च तक काम 1000 से ऊपर काम शुरू हो सके। 2500 के आसपास मार्च से पहले हम शुरू करते उन गाँव की जो ये पानी की समस्या इसको निजात दिलाने का काम करेंगे। इसी प्रकार गली नाली के साथ साथ जो मूलभूत 8-9 सुविधाएं हैं हमारे स्कूलों के बाद, लाइब्रेरी के बाद और गली नाली के बाद, ग्रे वाटर के बाद प्लांटेशन कर सफाई कूड़ा प्रबंधन के माध्यम से और 3.5 लाख पूरे प्रदेश की फिरनियों को हमने आइडेंटिफाई करवाया। 1 लाख फिरनियों को हम लाइट से जैसे शहरों में लाइट लेस करके विद कैमरा लगाने का काम करेंगे। ये 9 सूत्रीय कार्य में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब हम धरातल पर लेकर जाएंगे, जो हम गाँव में शहरीकरण की बात में हम बार बार मंचों से बोलने का काम करते हैं, उसमें आने वाले समय में आपको एक बड़ा बदलाव गाँव के धरातल पर नजर आएगा। उसमें हमने एक मोटिवेशन के लिए जहाँ हमारी सर्वसम्मति से पंचायतें बनी, वैसे सरकार की घोषणा उसमें 300 करोड़ रुपए के आसपास काफ़ी पंचायतें बनी हैं, उनको वो प्रोत्साहित राशि को देने का काम हम करेंगे। उसके साथ साथ उनको और प्रोत्साहित करने के लिए वैसे तो पर कैपिटा पूरे जितने हमारी पंचायतें 6200 के आसपास पंचायतें हैं सबको देने का हम काम करेंगे, लेकिन उनको प्रोत्साहित भाई फटाफट से आप एस्टीमेट बना के भेजो, सर्वसम्मति से मन कराएंगे उनको पहले फेज में हम 1 करोड़ रुपया और अनुदान साथ में देने का काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों की वेतन बढ़ोतरी की अब ये मेरा अधिकार क्षेत्र तो है नहीं, ये तो हमारे या तो मुख्यमंत्री जी बता पाएंगे
ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है, वही बता पाएंगे। वो हमने जो पहले ई टेंडरिंग से जो जीरो टॉलरेंस की हम बात कर रहे हैं, जो पहले बहुत से मामले करप्शन के आपने देखे होंगे या सरपंचों पर या हमारे अधिकारी कर्मचारियों पर बार बार एलिगेशन लगे रहते हैं, जी करप्शन हो गया, पैसा आया लगा नहीं। पूरे हरियाणा सरकार के आदर्श डिपार्टमेंट में टोटल ई टेंडरिंग से काम होता है। पंचायत डिपार्टमेंट भी अब पीछे नहीं है, टोटल काम हम ई टेंडरिंग से कराएंगे। इंजीनियरिंग पोर्टल के माध्यम से रेट इंक्रीज करके काम में उसमें क्वालिटी आएगी और जो ये पैसों का मिसयूज था ये इसमें रुकेगा। लेकिन अब सरकार एक फैसला लेने जा रही है, उसकी फाइल हमने शुरू कर दी है कि 20 लाख तक ब्लॉक लेवल पे जिसको हमारे सरपंच साहब अपनी निगरानी में कराएंगे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी और वो कमेटी कराने का काम करेगी, जिसमें उनको एक जेई एसडीओ और हमारा उनका एक सहायक होता है ग्राम सचिव और खुद उसके चेयर उसको हमारे सरपंच करेंगे और ब्लॉक लेवल पर बीडीपी उसका एक अधिकारी साथ जुड़ेगा और 20 लाख की अथॉरिटी हमने गाँव पे सरपंच लाल को दे दी। सबके लिए वो तो सीओ लेवल पे है, जिला लेवल पे सीओ हमारा एक्शन और जिला परिषद के सदस्य हैं और उसके चेयरपर्सन, वहाँ से काम चलेगा। वो तो जितने भी काम है उनको कराने का सरकार ने कुछ पाबंदी नहीं है, किसी कितनी भी लेवल का काम हो। जिस तरह से महिलाएं आई हैं पंचायत में, उनके जो पति होते थे वो कार्यभार देते हैं, इसके लिए कोई निगरानी है? देखिएगा, हर जिले में मैंने महसूस किया है कि जो 50% का कानून सरकार हमारी बहनों के लिए लेकर आई, उनको 50% का प्रतिनिधित्व दिया है, उसमें उनकी संख्या कम पाई गई है। और मैंने अनुरोध किया है, सभी बहनों से भी किया, उन भाइयों से भी किया है भी जो संवैधानिक राइट हमारी बहनों को मिले हैं उस पद को सुशोभित करें। और हमारे जो अधिकारी हैं जो नोटिफिकेशन के लिए है, उस नोटिफिकेशन के आधार पर ही इनकी तरफ से निर्देश जारी किए जाएंगे कि जिनको चाहे वो पंच के रूप में चुनकर आए हैं, सरपंच के या जिला परिषद चेयरमैन वाइस चेयरमैन या सदस्य के रूप में, ब्लॉक समिति चेयरमैन वाइस चेयरमैन सदस्य के रूप में, तो अपने पदों पर वो खुद निभान करें। मैं अपील भी करना चाहता हूँ कि आज हमारी बहन बेटियाँ किसी मामले में कम नहीं है, उनको आप मौका दें, वो अपनी प्रतिभा दिखाएंगी और गाँव का विकास कराएंगे। देखिएगा, बहुत से सरपंच से बड़ा उनके अंदर एक जुनून है कि मैं मेरे गाँव का सुधार करूँ। एक्टिव जो टीमें बनी, वो एक्टिव टीमें अगर जो जिम्मेवारी प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों से एक आह्वान किया था पूरे देश में, और उसको हमारी हरियाणा सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको उस पर इम्प्लीमेंट भी किया। पिछले दिनों हमने भी एक मुहिम चलाई थी 17 विजय जयंती पे कि हम 3 दिवसीय हमने 122 कार्यक्रम चलाए थे। लोगों में को जागरूक करने की जरूरत है। जो एक आम नागरिक है उसके अपने पारिवारिक ड्यूटी के साथ अपने गांव, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति ड्यूटी है, उनको साथ जोड़ के पंचायतें जिनको गांव को खुद 2 घंटे श्रमदान करके जो हमारा स्वच्छ सफाई का जो मिशन चला हुआ है स्वच्छता का, उसमें योगदान करेंगे और आने वाले 2-3 महीनों में करेंगे। तो फिर हम उन गाँव के अंदर जाकर उनको प्रोत्साहित देकर उनके एस्टिमेटों को प्राथमिकता पर काम देने का काम करेंगे। भाषण में कहा है कि जो चंडीगढ़ से पैसे देने के लिए वहाँ चंडीगढ़ से फोन आएगा, यहाँ हमारे जिला के अधिकारी को बताएंगे सर साहब आपके इन कामों के डेवलपमेंट पैसे हैं, इनका टेंडर लगवाइए और काम करवाइए। आपकी एक बड़ी मिशन चौड़ा बढ़ाने की बात की जा रही है नारे की वजह से, लेकिन आपकी ही पार्टी के 2 विधायक वहाँ से नजर हो गए। देखिए, पार्टी नई बनी थी, 10 महीने पार्टी का पहले गठन हुआ था। जो पार्टी के अंदर लोग जुड़े थे, कई बार ये पारिवारिक मामला हो जाता है, कुछ चीज़ों पर विचार की सहमति नहीं होती, तो अलग कारण था। जो हमारे वहाँ समर्थक, कोई भी पार्टी का संगठन है, वो अपना प्रयास करता है, वो उनकी भावनाएं आप कह सकते हो थी। और आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं। आने वाले समय में कोई भी पार्टी वो अपना भविष्य अपने संगठन को बढ़ाना चाहेगी और उसी के लिए स्थापना दिवस का मनाया गया और वो एक अच्छा प्रोग्राम का आयोजन। 100 रुपये पेंशन का नारा दिया है डिप्टी सीएम साहब, तो आपकी क्या राय है? देखिएगा, पूरे भारत में अगर कोई सबसे ज़्यादा पेंशन अगर कहीं दी जाती है हमारा हरियाणा प्रदेश। आज हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, मैनिफेस्टो में हमारी पार्टी ने वादा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं, बढ़ाया भी गया और आगे भी आने वाले समय में और पेंशन भी सरकार फैसला लेकर बढ़ाने का मैं ये मानता हूँ काम करेगी। और एकदम से कह देना कि ये पैसे दिए जाए, क्योंकि प्रदेश चलाना और प्रदेश इनकम में बजट के हिसाब से चलता है,
उस पर सरकार प्रदेश को प्रगति की तरफ बढ़ाने में लगी हुई है और जो मूलभूत सुविधाएं है वो हम हर गांव तक पहुंचाने का काम है। सर जेजेपी को बीजेपी का गठबंधन है, जितने भी चुनाव हुए अब तक वो इलेक्शन हो जो गठबंधन के साथ, लेकिन जो जिला परिषद के चुनाव हुए अलग अलग लड़े और जो बड़े भी चुनाव चिन्हों पर वो सबके सब मतलब कि नहीं देखिएगा, उसमें दोनों पार्टियों के संगठन ने फैसला ले लिया था कि वो ब्लॉक लेवल जिला लेवल की जो इकाइयाँ थी उस पर छोड़ दिया गया था। कई जिलों में आपने देखा होगा चुनाव चिन्ह लिए गए थे, कई भी नहीं लिए गए। वो पार्टी कैडर का फैसला था दोनों पार्टियों का। पार्टी के जो हमारे पार्टी कैडर है, हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी उन्होंने फैसला लिया था, वो उनका अधिकार क्षेत्र था। एक मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री की चर्चाएं हैं, वो जो आपके सोशल मीडिया है वो अपने तरफ से देखिएगा, स्थायी सरकार है और माननीय मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में प्रदेश प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। ये सब सोशल मीडिया के रूमर है।